अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये आज हम एक बहुत बेहतरीन आपके लिए केस लेकर आए हैं। ये केस है थलेरियसिस, यानी कि थलेरिया की वो यानी कि अलामत जो कि लास्ट स्टेज में ये देखने को मिलती हैं, यानी कि वो केसेस जो क्रोनिक थलेरियसिस में हो जाते हैं तो उसमें ये अलामत वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इनके इसकी मिक्स मेम्ब्रेन झिल्ली जो है बिल्कुल पिंक वाइट हो गई है, ज़्यादातर पिंक है, वाइट का बिल्कुल हल्का सा निशान है। इसकी ये अलामत जो होती है एनीमिया की अलामत होती है। इसमें जानवर को बचाने की सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ही सूरत ये होती है कि इसमें जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए खून लगाकर ब्लड देकर जानवर को यानी कि जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। इसमें मेडिसन का अगर यूज़ किया जाए तो मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो तजर्बात में से जो मैं रोशनी में बात करूँगा, अक्सर हमने देखा है कि अक्सर जानवर ये ठीक नहीं होते, क्योंकि ये गाय जो है चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रही है और इसकी आंखों की बिनाई भी कम हो चुकी है और इसके मसल्स जो है वो भी टचिंग कर रहे हैं और इसकी सांस की रफ़्तार भी तेज़ है और इसके साथ इसकी जो यानी कि रिब्स हैं, बाईं फ्लैंक और दाईं फ्लैंक, दोनों फ्लैंक्स में वाज़िया तौर में महसूस हो रहा है कि इसकी सांस की रफ़्तार तेज़ है। ये सांस की रफ़्तार इसलिए ज़्यादा तेज़ होती है जब खून में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होती है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से खून में एनीमिया हो जाता है। जो खून की सुर्खी होती है, सुर्खुलियात की वजह से, जो सुर्खुलियात है इसकी वजह सिर्फ हीमोग्लोबिन ही होती है। अगर हीमोग्लोबिन सुर्खुलियात में से कम हो जाए तो खून की सुर्खी का जो यानी कि जो सुर्खी वो बहाल नहीं रहती, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद जॉन्डिस की सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब जॉन्डिस होता है जानवरों में तो हमने अक्सर देखा है कि जानवर का लीवर जो होता है वो बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाता है। जब लीवर इसका यानी कि लीवर का फंक्शन जो होता है वो यानी कि कम यानी कि लीवर का फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के खून में और खून की सफाई जो होती है, जो लीवर की वजह से खून की सफाई होती है, जो टॉक्सन जो होते हैं, जहरीले मादे वगैरह जो होते हैं जिगर से साफ़ होते हैं, वो रुक जाता है। अमल खून में पॉइजनिंग फैल जाती है, टॉक्सन फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर में नीमिया और जॉन्डिस की सी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेन जो पॉइंट होती है वो ये है कि जब चिचड़ों की वजह से, टिक्स की वजह से जानवर की स्किन में जब चिचड़ वगैरह लगते हैं, चिचड़ों की वजह से थलेरीज या जो जरासीम होता है, ब्लड पैरासाइट होता है, वो जानवर के जिस्म में चिचड़ों की वजह से जिस्म में दाखिल होता है, जिस्म से फिर मज़ीद खून में चला जाता है। तो खून में यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तोड़ फोड़ करता है, वाइट सेल्स की तोड़ फोड़ करता है, प्लेटलेट्स की तोड़ फोड़ करता है, जिससे इसका मताफ़ती निज़ाम होता है जानवर का फौरी तौर पर दरम बरम हो जाता है। और जो ग्लैंड्स होते हैं यानी कि शोल्डर जॉइंट के पास नेक के इनसाइड साइड पे जो लिगामेंट होता है वो इनार्जमेंट हो जाता है और इसके साथ आँख के और कान के दरमियान में जो ग्लैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, आँखें जो बाहर को निकल आती हैं और इसके साथ जो यानी कि थ्रॉट, गले के पास भी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। और इसके साथ साथ ये चिचड़ भी हम दिखा रहे हैं, देखो ये टिक्स है, ये टिक्स की वजह से ही ये थलेरियसिस की ये अलामत जो होती है अक्सर जानवरों में देखी जाती हैं। और इसकी जो जुगुलर वेन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोपिनेट हुई है और ये हम दिखा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे यानी कि ये इनार्जमेंट हुए, जो लिगामेंट जो होते हैं ये इनार्जमेंट हो चुके हैं, जितने भी यानी कि जोड़ होते हैं, जोड़ों में सोजिश आ जाती है और हत्ता के जानवर के चलने फिरने में इतनी ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ महसूस करता है, लड़खड़ाता है जानवर। उस वक्त जानवर लड़खड़ाता है जब जानवर के जिस्म में यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स की इंतहाई कमी हो जाती है। देखें इसकी हम वल्वा को भी खोल कर चेक कर रहे हैं, वल्वा के अंदर वाली इनसाइड वाली जो जगह होती है वो भी बिल्कुल पिंक हो चुकी है। इसकी वाज़िया जो दलील यही है कि इसके जिस्म में खून की कमी हो चुकी है, वाज़िया कमी हो चुकी है। लेकिन हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए इस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपने दोस्तों को ये पल पल की ये वीडियो देते रहेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के साथ कैसे बचाया जा सकता है। और इसको ब्लड पैरासाइट के जो इंजेक्शन आप लगाते हैं यानी कि
पारवन टाइप या ब्यूटालेक्स टाइप या जोबालेक्स टाइप जो हम इंजेक्शन देते हैं वो किस सूरत में देना चाहिए, इस सूरत में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि असल में इसका ट्रीटमेंट जो है वो तो मेन पॉइंट तो यही है कि इसका थैलेरियोसिस का इंजेक्शन लग जाए, ब्लड पैरासाइट का इंजेक्शन लग जाए। लेकिन हमने सबसे पहले जानवर को स्पोर्टिंग मेडिसिन देनी होती है। स्पोर्टिंग मेडिसिन देने के बाद जानवर को 6 से 4 घंटे के बाद फिर हम 10-10 सीसी करके एट्रोपिन 10 सीसी पहले लगाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर हम जोबालेक्स लगा लें या पारवन के इंजेक्शन लगा लें या फिर ब्यूपरालेक्स लगा लें या फिर ब्यूटालेक्स लगा लें, ये हम इंजेक्शन देते रहते हैं। और साथ सपोर्टिंग मेडिसिन तौर पर हम यानी कि मेटाब्लेज की जो ड्रिपें होती है वो 100 ml ड्रिप मेटाब्लेज, और इसमें मज़ीद हम सैनो MBY का बी कम्प्लेक्स टाइप और कैल्शियम की हल्की सी मकदार ये हम आहिस्ता आहिस्ता सबकुटेनियस तौर पर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यानी कि समले कुछ सबकुटेनियस देते हैं, कुछ हम इंट्राविनस देते हैं, और फिर साथ ब्लड का अरेंज भी करते हैं। ब्लड का अरेंज करके जानवर को यानी कि मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का ये वो तरीक़ाकार है जिसे हमने हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों की यानी कि शफा याबी यानी कर चुके हैं। और यही तरीक़ाकार हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको भी ये थैलेरियोसिस का क्रोनिक केस मिले तो आप इसी तरीके के साथ जानवर का हैंडल करें, जानवर की कीमती जान को बचाया जाए और मालिक का कीमती नुकसान होने से बचाया जा सके, और अपनी यानी कि फील्ड में आप यानी कि एक नामवर और अच्छा काम करने वाले, तसव्वुर करने वाले बन जाएं। तो आपकी इज़्ज़त होगी माशरे में, जानवरों का यानी कि ज़िंदगी का बचाने वाला आपका डॉक्टरी तरीके के साथ आपका इलाज करने में, महारत में आपका आसानी नहीं होगा। इस तरीके के मुताबिक आप इलाज करते रहें।